देखो इससे पहले 3 गो पढ़े है ना, टोटल 12 गो टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गिन के। बेसिक बता रहे पहले सब टेंस का, आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो तुमको जीवन में दिक्कत होगा। तो सिंपल में 3 गो पढ़े थे, सब में देखो टोटल 4 गो है। टोटल क्या गो है? 4 गो है। और चारों में 3 गो टाइम में पढ़ना है। टाइम 3 गो होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 4 गो टेंस है, जैसे पहला सिंपल था, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो 4 गो हो गया। और चारों को 3 गो टाइम में पढ़ना है, प्रेजेंट के टाइम में, पास्ट के टाइम में और फ्यूचर के टाइम में। तो जैसे 4 को यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, फिर 4 यहाँ हो गया, सेम चीज। तो 4 किया 12 हो गया कि नहीं? वही है। तो सिंपल वाला पढ़ लिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पढ़े ना। हाँ, तो उसी तरीके से अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस, फिर क्या पढ़ेंगे? लास्ट में सब में टेंस बोलेंगे। 12 नाम जो बोलेंगे ना, 12 के लास्ट में क्या बोलेंगे? जैसे देखो लास्ट में टेंस बोले कि नहीं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ई वाला टेंस पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ई वाला पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आसान नहीं है? नाम अब समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो कुछ नहीं है, आराम से को। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है रहा रही, रहा रही रहे। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। याद रहेगा? कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कोई काम चल रहा है, जारी है। जैसे कोई पूछेगा तुम्हारा क्लास चल रहा है, तो क्या बोलेगा? हाँ कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब चल रहा है ना, मतलब जारी है। हाँ, ये जारी रहने वाला टेंस है। क्या करने वाला है? हाँ, जारी रहने, मतलब चल रहा है। चलो, जारी है, ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, ये जो रहा है, रही है और रहे है, ये 3 गो टाइम में बोल सकता है तुम। प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, और फ्यूचर में भी आ सकता है। जैसे सर प्रेजेंट में हो होता है ना जी, पास्ट में हाँ वही था वाला, मतलब था वाला, फ्यूचर में गौ वाला, मतलब गागेगी। है हु, यही ना, था थे थी, गागे गी। तो सर ये हो है हु रहा के साथ भी सेट हो जाएगा, ये था थे थी भी इसके साथ सेट होगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, और मैं खेल रहा होऊंगा, या मैं खेलता रहूंगा, ऐसे बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा हूं, तो कौन हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा था, क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैं खेलता रहूंगा, कौन हो जाएगा? ये बात समझ में आ रहा ना? ये तो बात की बात है, दोनों भूल जाओ, अभी पहले इसको क्लियर कर लेते, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? मैं खेल रहा हूं, क्या बनेगा? तो देखो रहा बोले कि नहीं बोले, और साथ में हो बोले कि नहीं। जैसे तुम खेल रहे हो, मेरा भाई लिख रहा है, जैसे सर पढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं, किसी को देखेंगे बोलेंगे खेल रहा है, कोई लिख रहा है तो क्या बोलेंगे? लिख रहा है। दौड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? दौड़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे? जैसे हमको कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? सर पढ़ा रहे हैं। तो सबके लास्ट में रहा रही बोले कि नहीं? रहा रही का मतलब है, आज से तुम रट लो, रहा रही का बात होगा तो कौन टेंस? कंटिन्यूअस। और रहा रही के साथ अगर हो आ गया तो प्रेजेंट, था आ गया तो, अगो आ गया तो। जैसे अभी कोई देखेगा हमको तो क्या बोलेगा? सर पढ़ा रहे हैं, यही ना बोलेगा तुम? तो कौन टेंस हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब समझ आ रहा ना? अच्छा, मान लो कल कोई देखा था हमको, तो क्या बोलेगा? पढ़ा रहे थे। आने वाला कल, कल देखेगा, क्या बोलेगा? सर पढ़ाते होंगे। जैसे मान लो तुम घर पर है, 7 बज रहा है, तो तुमसे कोई पूछेगा सर अभी क्या कर रहे हैं, तुम क्या बोले? सर तो पढ़ा रहे होंगे। ये बात ना बोलेगा? तुमको पता है कि 7 से 8 क्लास चलता है, अभी फोन करेगा कोई हमको, तो मन में सोचेगा ना कि सर तो 7 से 8 पढ़ा रहे होंगे। यही बात हो ना? तो ये सब हो गया फ्यूचर का। क्लियर है ना? फिलहाल आ जाते किस पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो नाम तो लिख दिया, नाम तो सुना ही होगा, ये बात डाल क्या? हाँ, नाम तो सब सुन लिया होगा। चलो अब सुन तो लिया है, अब सीख लो। तो क्या बोलेगे? सब में 6 गो टाइप बनता है ना, वो फिक्स है। 12 टेंस में क्या टाइप बनेगा? 6 गो। तो टोटल 72 गो है कि नहीं? एगो में 6 गो पढ़ेंगे तो 12 गो पढ़ेंगे, 12 में 6 गो पढ़ेंगे तो 12 छक। एक तरफ से देखेगा तो पता चलेगा 72 गो टेंस पढ़ना पड़ेगा तुमको, नहीं पढ़ना पड़ेगा। 6 गो तो अब ये लिखल है सामने। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब तो याद हो गया ना? सब में रहा रही का बात होगा, साथ में जब ये प्रेजेंट लिख दिए तो हो का बात होने वाला है। सेंटेंस अब कैसा बनेगा? मैं खेल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। जैसे तुम आ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, मैं जा रहा हूं, बनेगा ना? चलो बनेगा कैसे? देखो कुछ नहीं है कि इसमें वर्ब का चौथा रूप का यूज करना है।
किसका यूज करेगा? देखो कंटिन्यूअस का मतलब है वर्ब का चौथा रूप, ये भी याद कर लो, मतलब तीनों में चौथा आएगा। पर इसी को आराम से तब छापना। वर्ब का क्या लिखे? जब ऊपरे में लिख दिए तो बताओ वर्ब का चौथा इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सर तीनों टेंस में आएगा। कौन आएगा? वर्ब का चौथा। अब वर्ब का चौथा का ब्याह हो गया है, यह अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा कन्या को लेके आएगा। बात समझ में आया? वर्ब का जैसे कुछ वर्ब है जो अकेला आता है, जैसे देखो V2 अकेला आता है 1, लेकिन V4 अकेला नहीं आएगा तुमको। क्या बोले कि V4 तुमको अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा, मतलब कन्या को लेके आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है तुमको? हेल्पिंग वर्ब पता है ना कौन कौन है? बता दो जरा। डू है, डज है, और क्या है? डिड है, और बोलो इज है, एम है, आर है, और बोलो हाँ सेल, वाज, वेयर, और बोलो सेल है, और कौन है? विल है। इस सब को तुम आज से बोलना है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल देगा? बता। डू क्या है? डज क्या है? डिड क्या है? सेल क्या है? विल क्या है? इज क्या है? एम क्या है? आर क्या है? और है नो ना, 3 बार दाग देते हैं। हाँ हैज वाला, हैज क्या है? हेल्पिंग, हैव और हैड, इतना याद रहेगा बस। इसी का खेल है अभी ये हेल्पिंग वर्ब टोटल ना। अभी इसी हेल्पिंग वर्ब का सब 12 टेंस में खेल है। जैसे सिंपल में किसका खेल था बता दो जरा? डू का था, डज का था, डिड का था, अब इसका खेल चालू हो गया आज। देखो सब में देखना तुम, इजमार लिखल होगा। कल किसका खेल चालू हो जाएगा? वाजवेर का। अब परसों किसका खेल चालू हो जाएगा? बात समझ आएगा ना? मतलब सिंपल प्रेजेंट में यूज करेगा इजमार, तो सॉरी उल्टा बोल दिया, गलती बोल दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेगा इजमार, तो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करेगा वाजवेर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करेगा शैल बी, विल बी। सेल के साथ भी लगता है, विल के साथ भी लगेगा, सेल भी विल भी यूज करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। इसमें कौन सा यूज करेगा? कौन यूज करेगा? इजमार यूज करेगा। तो एक में कि 6 में? बात समझ में आ गया ना? 6 में किसका यूज करेगा तुम? हाँ इज का करेगा, एम का करेगा और आर का करेगा। ये बात तो समझ में आ गया। इजमार के साथ वर्ब का चौथा करेगा। क्या करेगा? जैसे पहले बोलो वर्ब का चौथा जानता ना कैसा होता है? कैसा होता है? आईएनजी वाला फॉर्म। कैसा वाला? आईएनजी वाला। देखो आसान है। वर्ब के पहला रूप में, क्या रूप में तुम क्या जोड़ देगा? आईएनजी जोड़ दो, तो कथी बन के तैयार हो जाएगा? चौथा बन के तैयार हो जाता है। जैसे खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है ना। अब प्ले में क्या जोड़ दो? तो प्ले तो वर्ब का पहला है ना, प्ले में क्या जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? तो देखो क्या बन गया। तो चौथा तो याद नहीं ना करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो वर्ब का चौथा का ट्रिक क्या है सर? आईएनजी लगा के बोलेंगे। जैसे खेलना का प्ले ना, तो खेलना का प्ले तो पहला है, प्ले को बोलो प्लेइंग, क्या हो गया? राइट का क्या हो गया? अब हिंदी बोलेंगे तुम चौथा बोलना, हो जाएगा। खेलना का, लिखना का, तो हिंदी कैसा होगा पता है? हिंदी होगा लिखना नहीं, लिख रहा है। ऐसा ना। जैसे बोलेंगे बोल रहा है तो क्या बोलेगा? स्पीकिंग। जा रहा है तो क्या बोलेगा? आ रहा है तो क्या बोलेगा? सोच रहा है तो क्या बोलेगा? पढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे? पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सीइंग। समझ में आया ना? चला रहे तो क्या बोलेंगे? ड्राइविंग। यूज करे तो यूजिंग, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं। सिर्फ आईएनजी लगाएंगे, क्या करेंगे? क्या बन जाएगा? तो बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या वर्ब चाहिए तुमको? चौथा ना चाहिए, लेकिन चौथा अकेला आता है जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब लेके। तो प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाएगा? जैसे मैं खेल रहा हूं तो बोलना मैं का इंग्लिश आई, वो के लिए इजमार लगाएगा ना। अच्छा आई के साथ क्या लगता है? फिक्स है ना। देखो कॉन्सेप्ट बता, देखो इज का यूज करना एक के साथ, बात अगर ए का होगा तो क्या लगाएगा? बात अगर एक से ज्यादा का हो जाएगा तो क्या लगाएगा? अब बात अगर एम का हो जाएगा तो बउआ है, गोदी में रहता है। किसके गोदी में? फिक्स है। देखो एम जो है ना फिक्स है, किसके गोदी में रहेगा? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रखना पड़ेगा तुम। दो कॉन्सेप्ट है इसमें। इज का यूज किसके साथ करेगा? एक के साथ। आर का यूज तो बता, मार्कर एक से ज्यादा है, एक बार निकाल लेते हैं तो बता इसके साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? अब बताओ तो, आसान है, तुम देखना। और ए का बात हो रहा है इज, एक से ज्यादा का बात हो रहा ना, हो जाएगा। तो जब बोलेंगे मैं खेल रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग। मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वही देखो ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, क्या बना? आई एम स्पीकिंग। यहां बदलो, यहां बदलो, यहां बदलो, यहां बदलो, नहीं बदल सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी की जगह कर दिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग हिंदी।
मैं भोजपुरी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग भोजपुरी। मैं मैथिली बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग मैथिली। नहीं हो जाएगा। अगर बोल देंगे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां भी बदल जाएगा, यहां भी बदल जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेला, क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं लूडो खेला हूं, क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग लूडो। मैं चेस खेल रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग चेस। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। मैं पबजी खेला हूं, क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग पबजी। आसान नहीं है? थोड़ा सा पहला वाला टेंस हार्ड लगा होगा, सिंपल प्रेजेंट। दो बार देखना उसका वीडियो, समझ में आ जाएगा। कभी दिक्कत फिर एक क्लास दे देंगे, याद हो जाएगा। ये सब टेंस तो आसान है, थोड़ा वो हार्ड लगा होगा, V1 V5 लगाने में दिक्कत होता रहता है। यहां दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि इजमार लगाना बच्चा को पहले से आता है। V1 V5 लगाना नहीं आता, लेकिन इजमार लगाने वो भी आसान है। जैसे जहां जहां तुम इज लगाता है ना, वहां वहां तुम V5 लगा देना। क्या लगा देगा? सिंपल प्रेजेंट में जहां जहां जिसके साथ इज लगता है उसके साथ V5 लगाना, इज नहीं लगाना है। जिसके साथ तुम आर लगाता है उसके साथ तुम V1 लगा देना। ये भी ट्रिक है। जैसे बोलता ना आई प्ले, जैसे बोलता यू आर, सॉरी यू के साथ आर लगाता है ना, तो यू के साथ बताओ कौन लगेगा? पहला। तुमको माइंड सेट करना पड़ेगा। कोई भी एगो ट्रिक तो बहुत है। चलो, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव समझ में आ गया। मैं खेल रहा हूं, क्या बनेगा? मैं लिख रहा हूं, क्या बनेगा? मैं जा रहा हूं, क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं, क्या बनेगा? मैं आ रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम कमिंग। सर आ रहे, क्या बोलेंगे? सर इज कमिंग। सर पढ़ा रहे, क्या बोलेंगे? सर इज टीचिंग। आसान है, बस तुमको V4 सेट करना है। किसके साथ? इजमार के साथ। समझ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं आसान है। चलो अच्छा सर, अब इसका निगेटिव बनाना कॉन्सेप्ट बता दिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो निगेटिव। निगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो? तो हेल्पिंग वर्ब बोले ना कि इजमार हेल्पिंग वर्ब है। ओ, इसका मतलब सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद अगर नॉट लगा देते हैं, देखो नॉट लगा दिए होंगे, है कि नहीं? देखो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या लगा दी है? तो हो गया निगेटिव। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो क्या बोलेगा? अब मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। मतलब वो इजमार के बाद नॉट लगा दो निगेटिव। जिसको अगर ये समझ में आ गया तो उसको फिर ये भी समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? मैं नहीं जा रहा हूं, क्या बनेगा? मैं नहीं आ रहा हूं, सर नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं नहीं आ रहा हूं, हाँ सर नहीं आ रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। ऐसा ना, जैसे आई के साथ एम लगता है ना, ही के साथ इज, यू के साथ आर, ये सब लगाने आना चाहिए तुमको। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है। इस समय दिक्कत नहीं होगा ना? वो आता है ना, बचपन में पढ़ा होगा। नहीं तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है? तो बता तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सब्जेक्ट, इजमार, वर्ब का क्या बात? चौथा फिर क्या? निगेटिव कैसा बनेगा? सब्जेक्ट, इजमार, इजमार के बाद क्या बोलेंगे? नॉट। फिर वर्ब का क्या मा? फिर क्या बोलेंगे? हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या बोले? निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। सिंपल कंसेप्ट। जो क्या बोले थे? हाँ, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में ना, हेल्पिंग वर्ब का मतलब किसका बात कर रहे हैं हम? इजमार का बात कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, इसके बाद क्या लगा दिए? नॉट। तो क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अब बीच में यहाँ शुरू में सब्जेक्ट था, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको उठा के शुरू में रख दो, सब्जेक्ट के पहले, हो गया इंट्रोगेटिव। ये ट्रिक है, ट्रिक पकड़ो, हमेशा याद रहेगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां ले आएंगे? सब्जेक्ट के पहले। जैसे यू आर बोलता है ना, तो यू आर मत बोलो, आर यू बोलो। जैसे ही इज बोलता है ना, तो ही इज हो गया पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव बना इज ही बोलो। आई एम बोलता है ना, आई एम मत बोलना, एम आई बोलो। आसान नहीं है? वो सब क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। ये वाला हो जाएगा तीसरा नंबर। जैसे बोलेंगे क्या तुम, अच्छा तो सर हिंदी में भी कुछ होगा। हाँ, हिंदी में शुरू में क्या आ जाएगा? जैसे देखो, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या बनेगा? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन यहाँ वो है कि शुरू में क्या आ गया है? क्या आ गया ना, मतलब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया मतलब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो तुम जो बोला है यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो आर को उठा के शुरू में ले आया है। पहले होना चाहिए था यहाँ, लेकिन कहाँ ले आए? तो यू आर हो गया आर यू। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो बोलेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या बनेगा? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग इंग्लिश। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम खेल रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ा रहे हो? समझ में आ रहा ना? इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बोले जरा। हाँ सर, शुरू में बोलेंगे क्या? इजमार। फिर क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। फिर वर्ब का क्या मा? फिर क्या बोलेंगे? हो गया।
नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बोलो तो सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का बोलो तो सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जुबान पे नहीं आ गया। इंट्रोगेटिव का बोलो तो हाँ इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो तो V4 6 में होगा है कि नहीं, 6 में इजमार है कि नहीं, जो बदलेगा सब्जेक्ट बदलते रहो अब भर बदलते रहो। मतलब जैसे खेलना है तो लिखना पढ़ना जाना उस सबका इंग्लिश पुट करते रहो, हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा इसी का क्या होगा, तो निगेटिव बनाना आसान नहीं है। निगेटिव में क्या लगता है, सिर्फ नॉट लगता है। तो लेकिन इसमें क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ना नॉट लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां ले आया है, सब्जेक्ट पहले, नॉट को उठा के नहीं लाना है। बात समझा ना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाया था, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव भी है, तो नॉट वहीं पे रहेगा। निगेटिव कैसे बनाते हैं, देखो ना यहाँ निगेटिव कैसे बनाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम क्या रख दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आएंगे तो नॉटो आ जाएगा। बात समझ में है ना। मान लो कि हम ललका मार्ग उठा के ले जाएंगे यहां से तो कई को आ जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाना यहां। तो देखो सिर्फ किसको लाया है, हेल्पिंग वर्ब को, नॉट वहीं रह गया, इन्हीं के नॉटो उठा के ले आना। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाएगा इधर वाला बेसिक, तो तुमको नॉटो उठा के शुरू में रख देगा, तो होगा नहीं होगा। तुम सोचेगा हाँ क्वेश्चन है आएगा, हेल्पिंग वर्ब आया तो नॉटो आ जाएगा, उसके साथ नहीं आ सकता। तो जब बोलेंगे ईथा क्या, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, ये क्या बनेगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बनेगा इसको, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम नहीं लिख रहे हो, क्या बनेगा, आर यू नॉट राइटिंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, क्या बनेगा, आर यू नॉट गोइंग। क्या आप नहीं आ रहे, क्या बनेगा, आर यू नॉट कमिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग। क्या तुम्हारा भाई नहीं आ रहा है, आर इज योर ब्रदर। हाँ योर ब्रदर के साथ इज लगता है, योर ब्रदर बोले तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई एक का बात करे एक से ज्यादा का, एक का बात करे तो क्या आएगा। हाँ अगर बोलते तुम्हारा भाई सब, तो वो एक है, तब आर लगता। जैसे बोले क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो क्या बनेगा, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम्हारा भाई सब अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो आर योर ब्रदर्स नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ब्रदर में ब्रदर्स हो जाएगा, इस वाला में, इस वाला में नहीं होगा। ठीक है ना। तो बताओ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ना हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा तो बन जाएगा, ट्रांसलेशन बन जाएगा, बोलने भी हो जाएगा ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी किया करना, आ जाता है तो आ जाओ। दो को बच गया, कौन कौन, WH और WH का नेगेटिव। तो WH बोल दिए कहाँ क्यों कैसे क्या ये सब लाएगा ना, उस सबका जो भी इंग्लिश आएगा। तो कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव से ही बन जाता है। इंट्रोगेटिव के शुरू में रख दो WH तो हो जाएगा यही WH। एक तो वो क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्या बाद में चल जाता है। जैसे शुरू में क्या था ना, WH में क्या क्यों कहां कैसे सब बाद में चल जाता है। जैसे तुम कैसे अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, ये सब किसका हो जाएगा, WH का। तुम क्या कर रहे हो, क्या आया कि नहीं, तो क्या देख करके मत समझना कि क्वेश्चन है। क्या शुरू में आएगा तब क्वेश्चन, क्या अगर सब्जेक्ट के बाद आ गया था WH। बात समझ में ना। क्या अगर शुरू में आ गया तो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन क्वेश्चन। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या है क्वेश्चन। आप क्या कौन लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या खेल रहे हो, तो व्हाट आर यू प्लेइंग। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। तो WH फैमिली शुरू में रख रहे हैं ना, उसके बाद इजमार रख रहे हैं, सब WH फैमिली का था। ये मत समझना कि क्वेश्चन का है। तो क्या दोनों में आता है, देखो क्या क्वेश्चन वाला में भी आता है, WH फैमिली में भी आता है। ये WH फैमिली का भी मेंबर है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या आता है, तो शुरू में आ गया था क्वेश्चन, और सब्जेक्ट के बाद आ गया तो WH फैमिली, सिंपल कॉन्सेप्ट तो है। जैसे बोले कि क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। और तुम क्या अंग्रेजी बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या बनेगा, आर यू प्लेइंग। और तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। पूछे किसे पूछे, आर यू प्लेइंग, तो आंसर देगा हाँ या ना। हमसे भी कोई पूछेगा क्या पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, हम क्या बोलेंगे हाँ, तो उसको बता लेंगे कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ और पूछ दिया कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट आर यू टीचिंग, तब बताना पड़ेगा, तब बोलेंगे हाँ। देखो कॉन्सेप्ट है, कोई पूछा व्हाट आर यू टीचिंग, तो तुम क्या बोलेगा हाँ ना, तब बताएगा ना। तुमसे पूछा तुम क्या खा रहे हैं, तो तुम बोलेगा हाँ, बोलेगा ना। वो कब बोलेंगे, तुमसे कोई पूछा ये क्या तुम खा रहे हो, तो तुम बताएगा ना, या तो हाँ या तो ना, कि बताएगा कि हम इसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमसे कोई पूछ दिया कि तुम क्या खा रहे हो, तब बताएगा ना हाँ, रम तुरेगा भुजिया है।
आलू का बैगन है, चोखा का टमाटर है। नहीं हो सकता है? अच्छा हटा लो, हम भी खाने वाले क्लास में थोड़े भोजनालय में थोड़े बैठल है। चोखा का टमाटर यहाँ हो सकता है, हाँ यहाँ होता है। तोरा देवो खा तोरा बियाह में चोखा का टमाटर फ्री, इसके बियाह में से पानी फ्री कर देंगे, जितना पी सको सब। तो हमारा लगा थोड़े शादी का रखल चले घर में फेंकल चले यार, नाम तो थोड़े लिखल चले यार। आ जाओ, समझा गया डबल फैमिली। तो डबल फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? शुरू में क्या रख देंगे? डबल, फिर क्या रखेंगे? फिर क्या रखेंगे? फिर क्या रखेंगे? फिर क्या रखेंगे? जैसे बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो तो क्या बनेगा? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या लिख रहे हो क्या बनेगा? तुम क्या बोल रहे हो क्या बनेगा? आप कब आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग। आप कब जा रहे हैं? तुम्हारा भाई कब आ रहा है? व्हेन इज योर ब्रदर, व्हेन इज योर ब्रदर कमिंग। हो जाएगा ना इस पे? चलो, तो बोलेंगे वह क्यों अंग्रेजी बोल रहा है तो क्या बनेगा? व्हाई इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना? चलो, अब इसी का तुम क्या कर देगा? निगेटिव। आसान नहीं है? इसी का क्या बनाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव वाला में हिंदी में क्या घुसता है? नहीं। इंग्लिश में क्या घुसेगा? तो नॉट तो उठा पुटा करना नहीं है, वो जहां रहेगा वहीं रखना है। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? WH इजमार सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस सब्जेक्ट। ये हो जाएगा। एग्जांपल जैसे बोलेंगे वह क्यों, सॉरी वह क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहा है? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग। वह क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई इज ही नॉट कमिंग। जैसे उसमें था वह क्यों आ रहा है तो व्हाई इज ही कमिंग। इसमें हो गया वह क्यों नहीं आ रहा है तो व्हाई इज ही नॉट कमिंग। वह क्यों नहीं जा रहा है, मान लो कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है तो तुम उसको क्या बोलेगा? तुम पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू टीच। आगे आ जाएगा टीच। देखो आगे जब भी तुमको, जैसे तुम क्यों नहीं जा रहे हो क्या बनेगा? व्हाई आर यू नॉट गोइंग। तुम पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग होगा, लेकिन पढ़ना भी आ गया लास्ट में ना। तो जब भी वर्ब को जोड़ना हो तो 2 + V1 करना, तुम कॉन्सेप्ट है। क्या करेगा? आगे कोई भी वर्ब जोड़ना हो ना तो वर्ब का छठा रूप जोड़ना। बोले थे कि वर्ब का 6 रूप होता है, वर्ब का छठा कैसा होता है? हाँ 2 + V6। तो आगे कोई भी वर्ब लगाना हो ना तो 2 + V1 लगाएगा। जैसे सीधे पढ़ाना नहीं, सीधे टीच नहीं बोलेगा, टू टीच बोलना पड़ेगा। जैसे क्या आप लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं तो आर यू नॉट गोइंग टू राइट, ऐसे होगा। क्या आप बोलने के लिए नहीं जा रहे हैं? आर यू नॉट गोइंग टू स्पीक। आप खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। ये कहना चाह रहे हैं कि आगे जो वर्ब आएगा 2 + V1 में आएगा। इसलिए कभी बुक्स में देखना कि खेलना का इंग्लिश लिखा रहेगा टू प्ले, लिखना का लिखा रहेगा टू राइट। क्यों लिखा रहता पता है? कर अगर जोड़ना हो तो 2 + V1 जोड़िए, अकेले मत जोड़िएगा। मतलब V1 अकेले नहीं जुटेगा, जब भी जुटेगा इसी को वर्ब का छठा रूप कहते हैं। याद रहेगा? चलो हो गया ना, ये बात तो बता दिए। हाँ पूछो। हाँ इसका शॉर्टकट भी है, लाओ छाप देते हैं। देखो शॉर्टकट भी है जी, देखो जरा, नहीं दिख जाएगा? दिख जाएगा। देखो इज और नॉट को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बस सबका शॉर्टकट है इजन। ये तुमको पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग में, ऐसे सबका शॉर्टकट एक के बार बोर्ड पे चार्ट पे लिख देते हैं क्वेश्चन टैग। तो वीडियो कॉल से भी रखा देख लेगा तो वो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में सिलेबस भी है, पूछेगा ही, फिक्स है। एक क्वेश्चन टैग रहता है। तो इज नॉट को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इजन। तो सर आर और नॉट को जोड़ेंगे तो आरंट, आरंट। जैसे ना डू और नॉट को जोड़ते क्या बनता है? डन। डज और नॉट को जोड़ते हैं तो डिड और नॉट को जोड़ते तो इज और नॉट को जोड़ेंगे तो इजन होगा ना। आर नॉट को जोड़ेंगे तो, अब कोई बताओ एम और नॉट को जोड़ेगा तो? हमको नहीं लगता इसमें कोई बता पाएगा। अमंट ना, वही तो कॉन्सेप्ट है। एम और नॉट को जोड़ेगा तो अमंट नहीं, अरंटे होगा। सेम है, अरंट नहीं, अमंट कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। याद रहेगा? हाँ ये तो बोल ही देगा, तीसरा वाला फंस जाएगा, हमको पता था। एम + नॉट को जोड़ेंगे तो अमंट नहीं होता है, अरंट होगा। ऑप्शन में कहीं अमंट लिखा रहे देखते ही उड़ा देना, कहना दुनिया में ऐसा होता है नहीं तो क्वेश्चन पेपर में कहां से हो जाएगा, होगा। तो एम नॉट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वही अरंट, आर + नॉट बोला, ठीक है ना। जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है क्या बनेगा? जैसे होता है ना, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, बोला ही इजंट स्पीकिंग इंग्लिश में हो जाएगा आई अरंट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन सब है ना, चेक करो। निकाल लिया? क्वेश्चन सवादी बनाएगा घर पे, जो देते हैं 10 को तो देते हैं, ज्यादा देते कहां तुमको, हम नाम के लिए 10 को देते हैं। थोड़ा सा
मन कहीं सेट हो जाए इस पे। क्या था क्वेश्चन? आई विल कम, आई सेल कम। ठीक है। यू विल गो, ही विल राइट, सर विल टीच, आई विल सी, माई ब्रदर विल स्पीक इंग्लिश, हम लोग वी सेल प्ले पबजी, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, मेरा भाई नहीं आएगा। माई ब्रदर विल नॉट कम, फिर तुम आओगे? विल यू कम, बारिश होगी। इट विल रेन, वो कब आएगा? व्हेन विल ही कम, क्या आप नहीं आएंगे? क्या चीज, क्या आप नहीं आएंगे? विल यू नॉट कम, वो कब आएगा? व्हेन विल ही कम। सब सही हो रहा ना? हाँ, तो कोशिश करना, जितना लिखा 10 लिखा तो 10 सही होना चाहिए। यहाँ हो रहा था एग्जाम हॉल में भी होगा, यहाँ नहीं हो रहा था एग्जाम हॉल में कहां हो जाएगा? तो पहले घर पे सही होना चाहिए, तब क्लास में, तब तो बच्चा सोचा सीधे एग्जाम हॉल में सही करेंगे हम, उससे पहले कहीं बार हम सही नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन बोले लिख लो, फिर छाप लेना आराम से। जैसे लिख रहा हूं, इतना ही लिखना है। 10 को बेसिक क्वेश्चन देंगे तुमको हम थोड़े एडवांस पढ़ा रहे कुछ, हम तो बच्चा चीज सिखाने का कोशिश कर रहे हैं तुमको। लिख रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं, जा रहा हूं, वो आ रहा है, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, सोनम नाच रही है, सोनम इज डांसिंग। बहुत आसान है इंग्लिश। सोनम नाच रही है, क्या बोलेंगे? सोनम इज डांसिंग। कोई बुला रहा है, कोई का इंग्लिश क्या होता है? नहीं, हाँ, समवन या समबडी का यूज करना। कोई के लिए क्या यूज करेगा? हाँ, समवन या समबडी, कोई। उसके बाद तुम कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग? तुम्हारा भाई कब आ रहा है? व्हेन इज योर ब्रदर कमिंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? उसके बाद वह क्यों नहीं आ रहा है? वाई इज ही नॉट कमिंग? वह क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा मोबाइल पुराना हो रहा है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। देखो सब में सब्जेक्ट, बारिश वाला में सब्जेक्ट क्या होगा? फिक्स कर देना, इट इज रेनिंग। क्योंकि रेन को शुरू में रख देगा, रेन इज, तो आगे क्या बोलेगा फिर? रेन इज रेनिंग। हाँ, तो रेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट मन से लगाते इट इज रेनिंग। इसके बाद हाँ, अब हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। नाउ वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं का क्या बनता है? आई एम गोइंग। अब पढ़ाने के लिए क्या जोड़ेंगे? 2+ आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू स्पीक। और समझना, आगे जो वर्ब को जोड़ना है किसके साथ जोड़ेगा? 2+ V1। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच। जैसे तुम क्या बोलेगा? तुमसे कोई पूछेगा आप कहां जा रहे हैं, यही नहीं पूछेगा रास्ते में, लिखो आप कहां जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या करेगा? वेयर आर यू गोइंग? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ये ना कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो पहले बनाओ मैं जा रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम गोइंग। पढ़ने, टू रीड, हो गया ना?
रहेगा तुम खेलने जा रहे हो तो क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू प्ले। आसान है, हो गया। चलो क्या को दिए? काफी है। छाप लिया, ये छाप लो अच्छे से। तो चारों टेंस हो गया ना अच्छे से। कल पढ़ेंगे कौन सा? अब तो ट्रांसलेशन के बुक से जो होगा कोई बुक सब प्रैक्टिस कर सकता है, क्वेश्चन बनेगा आप। चारों टेंस का बनेगा ना तो बनाओ, जितना बनाएगा उतना इंप्रूव होगा, नहीं बनाएगा उतना घट जाएगा। अभी सब टाइप का सेंटेंस बनाएगा तब ना तुमको सेट होगा ब्रेन में, सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, बनेगा। आप बनाने की कोशिश करो घर पे, काफी है।